बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑटोकैड ट्रेनिंग इन उर्दू हिंदी ज़बान में खुशामदीद। आज हमारा 9वां लेसन है। इसमें आपको ऑटोकैड ड्रॉ बार के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद आप ऑटोकैड ड्रॉ बार में कमांड यूज़ करने के मास्टर बन जाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर। ऑटोकैड की स्क्रीन पर आ गए हैं। आज हमारा टॉपिक है ड्रॉ बार के सब फीचर या उसकी सब कमांड्स को यूज़ करना। तो टॉप पर रिबन के पैनल में लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ की बार है, ये हमें नज़र आ रही है, या ड्रॉ की टैब है, ये हमें नज़र आ रही है। इसके सब फीचर, इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उनको यूज़ करना हम डिटेल के साथ सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहली कमांड लाइन की है। अगर लाइन के ऊपर हम माउस का कर्सर ले जाते हैं तो लाइन की डेफिनेशन क्या, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो तफसील के साथ एक विंडो ओपन हो जाती है, उसमें हमें बताया जाता है। तो इसको लगाने के लिए सिंपली हम लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद ऑटोकैड की तरफ से स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट का ऑप्शन आता है। तो हम कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है या हमने लाइन की लेंथ देनी है। तो सपोज हम 1500 मिलीमीटर की लाइन लगाते हैं, इसके बाद हम एंटर करते हैं तो ये हमारी लाइन 1500 मिलीमीटर की लग गई है। इसके बाद अगर हमने फर्दर लाइन लगानी है तो सपोज हम 1200 mm की लाइन लगाते हैं और एंटर करते हैं तो ये 1200 मिलीमीटर की लाइन लगी है। यहाँ पे दो लाइनें लगी हैं, एक 1500 मिलीमीटर की और एक 1200 मिलीमीटर की। इसके बाद हम शॉर्टकट से भी लाइन लगा सकते हैं। लाइन लगाने की शॉर्ट कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ऑटोकैड जितना भी यूज़ करें, जितनी भी कमांड ऑटोकैड में यूज़ करें वो शॉर्ट कमांड से यूज़ करें ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आपकी ड्राइंग बनाने की स्पीड इंक्रीज़ हो सके। तो लाइन लगाने के लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं, वो है एल एंटर। तो हम एल एंटर करते हैं तो इसके बाद सेम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमने करना है। तो अगेन हम अगर 1500 की लाइन लगाते हैं तो 1500 वैल्यू देना है, उसके बाद एंटर कर देना है। उसके बाद अगर हम माइनस में 1000 की लाइन लगाते हैं तो 1000 वैल्यू देनी है और एंटर कर देना है। देखिए सेम दोनों तरीक़ों से हमारे पास लाइनें लग गई है। इससे नेक्स्ट वन पॉली लाइन लगाने की है। इसको हम सिंपली क्लिक करके लगा सकते हैं या इसकी शॉर्ट की POLY हम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है और उसके बाद वैल्यू देनी है। तो सपोज हम 1200 वैल्यू देते हैं और एंटर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट बनाने के लिए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की या नेक्स्ट लेंथ की वैल्यू देते हैं। तो हम 900 वैल्यू देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये पॉली लाइन लगी है। पॉली लाइन और सिंपल लाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉली लाइन जो होती है ये इसके सेगमेंट्स हम जितने भी बनाते हैं वो कंबाइंड होते हैं। लाइन और पॉली लाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइन जो होती है इसके हम जितने भी सेगमेंट बनाते हैं वो सारे सेपरेट रहते हैं और पॉली लाइन में हम जितने भी उसके सेगमेंट या पार्ट्स बनाते हैं वो कंबाइंड रहते हैं। जस्ट ये डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इससे अगली कमांड सर्कल लगाने की है। सर्कल को हम सिंपली क्लिक करके लगा सकते हैं या सर्कल लगाने की शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। सर्कल लगाने की शॉर्ट की C एंटर है। उसके बाद सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है और इसके बाद हमने डायामीटर पुट करना है। हमने जितने डाई का सर्कल लगाना है, तो सपोज हम 500 mm डाई का सर्कल लगाते हैं तो 500 वैल्यू दे के हमने एंटर करना है। तो ये हमारे पास 500 डायामीटर का सर्कल लग गया है। इससे नेक्स्ट ऑप्शन आर्क लगाने का है। आर्क को हम सिंपल क्लिक करके लगा सकते हैं। 3 पॉइंट्स की मदद से लगती है या हम इसकी शॉर्ट की A एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर A एंटर करते हैं और इसके बाद हम इसका फर्स्ट पॉइंट देते हैं, अगेन सेकंड पॉइंट देते हैं और थर्ड पॉइंट देते हैं। और जिस थर्ड पॉइंट देना है हमने जिस शेप या जैसे भी लगानी है, जिस डिज़ाइन में लगानी है वो उस तरह हम डिज़ाइन करके इसको क्लिक कर सकते हैं और हमारी आर्क लग जाएगी। और इसको फर्दर हम अगर मॉडिफाई या चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट को पकड़ के हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आर्क की कमांड को ड्रॉप डाउन करके हम दूसरे मेथड से भी आर्क लगा सकते हैं। सपोज हम स्टार्ट सेंटर एंड या स्टार्ट सेंटर एंगल या इस तरह डिफरेंट मेथड जो हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक हम आर्क लगा सकते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन रेक्टेंगल लगाने का है। रेक्टेंगल को हम सिंपली क्लिक करके लगा सकते हैं या उसकी शॉर्ट की REC
एंटर कर सकते हैं। इसके बाद रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। उसके बाद अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की रेक्टेंगल लगाना चाहते हैं तो हमने Shift@* दबाना है। उसके बाद हमने रेक्टेंगल की लेंथ देनी है, तो सपोज हम 1000 mm रेक्टेंगल की लेंथ देते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है और फिर हमने 500 mm रेक्टेंगल की विड्थ देनी है। तो ये हमारी एग्जैक्ट 1000 × 500 mm की रेक्टेंगल लग गई है। इसको हम इसकी डिमेंशन भी लेकर चेक कर सकते हैं या वैसे साइज़ इसका हम मेजर करके चेक कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास 1000 × 500 mm की रेक्टेंगल लग गई है। इसके बाद रेक्टेंगल के साथ नेक्स्ट ऑप्शन पॉलीगॉन का है। पॉलीगॉन को हम सिंपली क्लिक करके लगा सकते हैं या हम इसको POL इसकी शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। तो POL हम एंटर करते हैं। इसके बाद आपसे पॉलीगॉन की साइड्स के बारे में पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 साइड्स एंटर करते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, यहाँ पे हमने पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन है, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड इन अबाउट सर्कल। इट मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि जो हम पॉलीगॉन लगाने जा रहे हैं ये सर्कल के अंदर इसके एजेस रहें। दूसरे ऑप्शन सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है कि हम जो पॉलीगॉन लगा रहे हैं ये सर्कल के आउटसाइड पे या इसके एजेस सर्कल से बाहर रहें। तो हम सिंपल फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये देखें हमारी पॉलीगॉन शो हो गई है। इसके बाद हमने रेडियस देना है, तो सपोज हम 650 mm का रेडियस देते हैं। तो ये हमारी 650 mm की पॉलीगॉन लग गई है। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।